विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ जैसे को तैसा वाले अंदाज में जवाब दे रही है, जिससे आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। हालात ये हो गए कि अवैध सरकारी योजना के नाम पर आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में शुरू करवाया और बाद में उन सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया। इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की जमकर किरकिरी हुई तो अब वही पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार अपनी तथाकथित योजना के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं को नकदी वितरित करने, घर और जमीन का अधिकार देने का वादा कर रही है। आतिशी ने कहा कि ये गतिविधियां खुलेआम आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। आतिशी ने इसको लेकर चुनाव आयोग से तत्काल कार्यवाही किए जाने का आग्रह किया। आतिशी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं करता तो ये माना जाएगा कि भाजपा की गतिविधियों को कानूनी तौर पर छूट दी गई है। इसके बाद हम अपनी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए पंजीकरण भी शुरू कर सकेंगे। आतिशी मार्लेना ने इसके अलावा पत्र में कई घटनाओं का हवाला भी दिया और कहा कि पटपड़गंज में भाजपा उम्मीदवार और कार्यकर्ता महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें वित्तीय सहायता का वादा कर रहे हैं। ये इन महिलाओं से रजिस्ट्रेशन फॉर्म एकत्र कर रही हैं जो वोटों को प्रभावित करने का सीधा प्रयास है। ये घटनाएं 24 से 25 जनवरी को पटपड़गंज में हुई। आतिशी ने अपने क्षेत्र में मटियाला विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के उम्मीदवार और कार्यकर्ता 25 जनवरी से एमसीडी स्कूल के पास MRV वाटिका घासीपुरा और PM उदय योजना के तहत पंजीकरण करवा रहे हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। आतिशी ने प्रवेश वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ताओं जहां झुग्गी वहां मकान के वादे के तहत नई दिल्ली पर पंजीकरण कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना है। यह घटना 26 जनवरी को घटी थी। आतिशी ने कहा कि ये गतिविधियां खुलेआम आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं और इसको लेकर आतिशी ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्यवाही किए जाने की भी अपील की और कहा कि अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे के भीतर ठोस कार्यवाही नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी की गतिविधियों को कानूनी रूप से छूट दी गई है। आतिशी ने कहा कि उल्लंघन हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खंडित करता है, अखंडता खतरे में डालता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए। आतिशी ने साथ ही कहा कि मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग अपने जनादेश को बरकरार रखने के लिए तेजी से कार्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।